भारत में राज्य महाराष्ट्र है। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। यानी भारत का राज्य महाराष्ट्र है और इसी महाराष्ट्र राज्य में सॉरी भारत का राज्य है, उसका नाम है छत्तीसगढ़। क्या नाम है? छत्तीसगढ़। और ये जो छत्तीसगढ़ है, इसका छत्तीसगढ़ नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ राजपूतों का 36 कुल था, 36 परिवार था, इसलिए इसको छत्तीसगढ़ कहा गया। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। कहाँ पर है? रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी का नाम रायपुर है और इसी छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जनपद में एक पहाड़ी है, उसका नाम है सिहोवा की पहाड़ी। यहीं पर सिहोवा की पहाड़ी है और इसी सिहोवा की पहाड़ी से एक नदी का जन्म हुआ है और उस नदी का नाम क्या है? महानदी। 3 प्रकार के सवाल आएंगे और तीनों को समझिए। महानदी का जन्म भारत के किस राज्य से हुआ? छत्तीसगढ़। महानदी का जन्म किस जनपद से हुआ? रायपुर। महानदी का जन्म किस पहाड़ी से हुआ? सिहोवा की पहाड़ी। अब समझिए, सिहोवा की पहाड़ी से यहाँ पर महानदी का जन्म हुआ है और यह महानदी छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवाहित होने के बाद यह नदी जाती है उड़ीसा राज्य में। कहाँ पर? उड़ीसा राज्य। यह जाती है उड़ीसा राज्य में और उड़ीसा राज्य में बोर्ड पे समझिएगा, उड़ीसा राज्य में प्रवाहित होते हुए यह उड़ीसा के तट पे जाती है और उड़ीसा में एक झील है, उसका नाम है चिल्का झील। कौन सी झील? चिल्का। यह जो उड़ीसा की झील चिल्का झील है, यह भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है और इसी झील के पास यह नदी अपने डेल्टे का फॉर्मेशन करती है। यह नदी अपना डेल्टा बनाती है और अंत में यह नदी किस खाड़ी में गिरेगी? बंगाल की। यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगला खंड समझिएगा, उड़ीसा राज्य में एक नदी है जो अपना पानी लाकर महानदी में मिलाती है, इसीलिए इस नदी को उसकी सहायक नदी कहते हैं और उसका नाम है ब्राह्मणी नदी। कौन सी नदी? ब्राह्मणी। उस नदी का नाम ब्राह्मणी नदी है। अब समझिएगा, महानदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं। क्या बोलते हैं? उड़ीसा का शोक। महानदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं और क्यों कहते हैं ये मैं बताऊंगा। इसी नदी के किनारे उड़ीसा राज्य में 2 शहर हैं, एक का नाम है कटक। क्या नाम है? कटक। और एक का नाम है पुरी। कौन सा शहर? पुरी। और इसी पुरी में जगन्नाथ भगवान का मंदिर है और कटक में क्या है? भारतीय चार अनुसंधान का क्या है? मुख्यालय। बोर्ड में सभी लोग समझेंगे। हम लोग पढ़े थे दक्षिण भारत की वे नदियां, यानी प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की वे नदियां जो पश्चिम से निकलकर पूरब की तरफ आती हैं और बंगाल की खाड़ी के पास अपना डेल्टा बनाती हैं और किस खाड़ी में जाती हैं? बंगाल की खाड़ी। तो हमने देखिए क्या पढ़ा था, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कृष्णा नदी। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कृष्णा। और दक्षिण भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है? या बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली दक्षिण भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी महानदी। महानदी का जन्म किस राज्य से हुआ? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले से? रायपुर। किस पहाड़ी से? सिहोवा। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवाहित होने के बाद नदी कहाँ जाती है? उड़ीसा में। और जो है किस झील के पास अपना चिल्का झील। और अंत में किस खाड़ी में गिरती है? बंगाल की। इसकी सहायक नदी का नाम क्या है? आप समझिए, छत्तीसगढ़ राज्य से जब यह नदी निकलती है तो मैदानों को काटते हुए सारा मलबा या सारा मिट्टी जाकर पाटती है उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में मिट्टी को पाट देती है और देखिए कैसे खतरनाक रूप धारण करती है। जाकर यहाँ पर नदियों में मिट्टी पाट देती है, लेकिन वर्षा के दिनों में जब बरसात होती है तो इस नदी में वर्षा का अतिरिक्त पानी आ जाता है और नदी में बाढ़ आ जाती है और यह नदी क्या करती है? इस मिट्टी को उठाकर तटवर्ती क्षेत्र में जाकर फेंकती है, जिससे भयंकर तबाही मचती है। इसीलिए उड़ीसा का शोक किसे कहते हैं? महानदी। और इसी नदी के किनारे कटक शहर है। कौन सा है? कटक। और कटक शहर क्यों प्रसिद्ध है? 2 चीजों के लिए और दोनों को समझ लीजिए। सुभाष चंद्र बोस रहने वाले थे पश्चिम बंगाल राज्य के, लेकिन उनका जन्म कहाँ हुआ था? कटक। और यहीं पर भारतीय चावल अनुसंधान का क्या है? मुख्यालय है। और यह पूरी शहर जाना जाता है भगवान जगन्नाथ के मंदिर के लिए, यानी पूरी को उड़ीसा का मंदिर का क्या बोलते हैं? शहर। समझा? नदी किस दिशा से आ रही है? पश्चिम से। किस दिशा की ओर जा रही है?
डेल्टा इस खाड़ी में गिर रही है। और उड़ीसा का शोक किसे कहते हैं? महानदी को पढ़ेगा वाला